राजस्थान की तपती मरुभूमि, दूर दूर तक फैली रेत, कठिन जीवन और उस कठिन धरती पर जन्म लेने वाले ऐसे लोकनायक जिन्हें आज राजस्थान ही नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों में श्रद्धा से याद किया जाता है। उन्हीं महान लोक देवताओं में एक नाम है बाबा रामदेव जी, जिन्हें हिंदू श्रद्धालु रामदेव जी और मुस्लिम समुदाय के अनेक लोग रामसा पीर के नाम से पूजते हैं। लेकिन बाबा रामदेव जी की कहानी केवल चमत्कारों की कथा नहीं है। यह उस दौर की कहानी भी है जब समाज में जातिपाति और छुआछूत जैसी रूढ़ियां गहरी थीं और एक लोकनायक ने समानता, सेवा और मानवता का संदेश दिया। ध्यान रहे, बाबा रामदेव जी के जीवन से जुड़ी कई घटनाएं लोक परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं में मिलती हैं, जबकि इनके सभी विवरणों की स्वतंत्र ऐतिहासिक पुष्टि नहीं होती। लोक मान्यता के अनुसार लगभग 14वीं-15वीं शताब्दी के आसपास राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में पोकरण के शासक अजमल जी के घर बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ। उनकी माता का नाम मैनादे कंवर बताया जाता है। लंबे समय तक संतान न होने के कारण अजमल जी को सामाजिक तानों का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि वे अपनी प्रजा से बेहद प्रेम करते थे और अक्सर कहते थे कि उनकी प्रजा ही उनकी संतान है। लेकिन उस समय की सामाजिक मानसिकता ऐसी थी कि संतानहीन व्यक्ति को भी अपशकुन की नजर से देखा जाता था। लोक कथा के अनुसार एक बार लंबे अकाल के बाद पोकरण क्षेत्र में भारी बारिश हुई। किसान उत्साह के साथ खेतों की ओर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में राजा अजमल जी के दर्शन होने पर वे वापस लौटने लगे। कारण पूछने पर एक किसान ने बताया कि उस समय समाज में यह अंधविश्वास था कि शुभ कार्य के लिए निकलते समय निःसंतान व्यक्ति के दर्शन अशुभ माने जाते हैं। यह बात अजमल जी के हृदय को गहराई तक लगी। उन्होंने भगवान द्वारकाधीश की आराधना की और पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना की। कथा के अनुसार अजमल जी द्वारका पहुंचे और भगवान से अपनी पीड़ा कही। लंबे समय तक उत्तर न मिलने पर वे भावावेश में भगवान की मूर्ति के सामने अपना क्रोध भी व्यक्त कर बैठे। इसके बाद लोक कथा में वर्णित है कि उन्होंने समुद्र में जाकर भगवान द्वारकाधीश के दर्शन किए। भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे स्वयं उनके घर पुत्र के रूप में अवतार लेंगे और उनके बड़े पुत्र के रूप में बिरमदेव तथा छोटे पुत्र के रूप में रामदेव जी का जन्म होगा। इसी मान्यता के कारण बाबा रामदेव जी को भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाता है। इसके बाद वह समय आया जिसका इंतजार अजमल जी वर्षों से कर रहे थे। लोकविश्वास के अनुसार उनके घर रामदेव जी का जन्म हुआ। जन्म के साथ ही उनके चमत्कारों की कथाएं भी लोक परंपरा में प्रचलित होने लगीं। बचपन से ही उन्हें असाधारण बालक बताया गया। ऐसी ही एक प्रसिद्ध कथा कपड़े के घोड़े की है। कहा जाता है कि एक दिन बालक रामदेव ने घुड़सवार को देखा और स्वयं घोड़े पर बैठने की जिद करने लगे। माता ने दर्जी से कपड़े का घोड़ा बनवाया। लोक कथा के अनुसार दर्जी ने पुराने कपड़े से घोड़ा बनाया और उस पर हरे रंग की झूल डाल दी। रामदेव जी उस घोड़े पर बैठे और कथा के अनुसार वह घोड़ा आकाश में उड़ने लगा। यह देखकर दरबार में हड़कंप मच गया और दर्जी पर जादूटोना करने का आरोप लगाया गया। बाद में रामदेव जी ने दर्जी को क्षमा कर दिया और कहा जाता है कि तभी से उनके साथ लीले घोड़े की परंपरा जुड़ी। बाबा रामदेव जी से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध लोक कथाओं में भैरव राक्षस की कथा भी है। कहा जाता है कि पोकरण क्षेत्र में भैरव नाम का एक भयानक राक्षस आतंक मचाता था। लोग उससे भयभीत रहते थे। एक दिन बालक रामदेव अपने साथियों के साथ खेलते हुए बालीनाथ जी की कुटिया तक पहुंच गए। उसी समय भैरव के आने की खबर मिली। बालीनाथ जी ने बालक की रक्षा के लिए उन्हें छिपा दिया। लोक कथा के अनुसार भैरव ने बालक को ढूंढ लिया, लेकिन रामदेव जी ने अपनी दिव्य शक्ति से उसका सामना किया और अंततः उसका वध कर दिया। इस कथा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बालीनाथ जी से भी जुड़ा है। कहा जाता है कि भैरव के अंत के बाद वहां पानी की समस्या थी और रामदेव जी ने उनके लिए तालाब की व्यवस्था की। चाहे इन घटनाओं को धार्मिक आस्था के रूप में देखा जाए या लोककथा के रूप में, इनके भीतर एक संदेश स्पष्ट दिखाई देता है: भय से मुक्ति और जरूरतमंदों की सहायता। बाबा रामदेव जी की लोकप्रियता केवल चमत्कारों की कथाओं के कारण नहीं बढ़ी। उनके जीवन से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण मान्यताओं में सामाजिक समानता का संदेश भी है। लोक परंपरा में डाली बाई का प्रसंग विशेष रूप से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि रामदेव जी ने एक बच्ची को अपनाया जिसे समाज जाति के आधार पर स्वीकार करने को तैयार नहीं था। रामदेव जी ने उसे अपनी बहन के रूप में सम्मान दिया।
दालीबाई को मेघवंश से जुड़ा बताया जाता है और यही प्रसंग बाबा रामदेव जी के सामाजिक समरसता के संदेश का महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। उस दौर में छुआछूत जैसी सामाजिक रूढ़ियां कई स्थानों पर गहरी थीं। ऐसे समय में किसी उच्च कुल के व्यक्ति द्वारा सामाजिक रूप से वंचित समझे जाने वाले व्यक्ति को सम्मान देना अपने आप में एक बड़ा संदेश था। बाबा रामदेव जी की परंपरा में इसलिए जाति से ऊपर उठकर मानवता और भक्ति को महत्व देने की बात प्रमुख रूप से दिखाई देती है। इसी तरह लाखू बंजारे की कथा भी बाबा रामदेव जी से जुड़ी प्रसिद्ध लोक कथाओं में शामिल है। कहा जाता है कि लाखू बंजारा मिश्री बेचने पोकरण आया, लेकिन कर से बचने के लिए उसने राजा से झूठ बोल दिया कि वह नमक बेच रहा है। लोक कथा के अनुसार उसके पास मौजूद मिश्री नमक में बदल गई। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बाबा रामदेव जी से क्षमा मांगी तो बाबा ने उसे माफ कर दिया और मिश्री वापस हो गई। इस कथा का मूल संदेश चमत्कार से अधिक ईमानदारी और अपनी गलती स्वीकार करने से जुड़ा है। समय बीतता गया और रामदेव जी का विवाह अमरकोट के सोढ़ा परिवार की नेतलदे से होने की लोकमान्यता है। नेतलदे के जन्म से दिव्यांग होने की कथा भी प्रचलित है। विवाह के समय लोक कथा के अनुसार बाबा रामदेव जी ने उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने की शक्ति प्रदान की। इस प्रसंग ने उनकी लोक छवि को एक ऐसे संत के रूप में मजबूत किया जो कमजोर और पीड़ित लोगों की सहायता करता है। बाबा रामदेव जी की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। उन्होंने रुणेचा को अपना प्रमुख धाम बनाया, जिसे आज रामदेवरा के नाम से जाना जाता है। यहीं से उनकी भक्ति की परंपरा और अधिक व्यापक हुई। बाबा रामदेव जी से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथाओं में मक्का से आए 5 पीरों की कथा भी है। लोकमान्यता के अनुसार 5 पीर उनकी परीक्षा लेने आए थे। रामदेव जी ने उनका सम्मानपूर्वक स्वागत किया। भोजन के समय पीरों ने कहा कि वे अपने ही कटोरों में भोजन करते हैं और उनके कटोरे मक्का में रह गए हैं। कथा के अनुसार रामदेव जी ने हाथ बढ़ाया और वे कटोरे मक्का से रुणेचा पहुंच गए। इस घटना से प्रभावित होकर पीरों ने उन्हें महान संत स्वीकार किया। इसी लोक परंपरा के कारण मुस्लिम श्रद्धालुओं के बीच बाबा रामदेव जी को रामसा पीर के नाम से सम्मान दिया जाता है। यही कारण है कि बाबा रामदेव जी की पहचान केवल किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं रही। राजस्थान में आज भी उनकी समाधि पर विभिन्न समुदायों के लोग श्रद्धा से पहुंचते हैं। रामदेवरा का मेला विशेष रूप से प्रसिद्ध है और यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। लोकमान्यता के अनुसार बाबा रामदेव जी ने अपने जीवन का अंतिम समय भी लोगों की सेवा और समानता का संदेश देते हुए बिताया। जब उन्हें लगा कि अब उनके पृथ्वी से विदा होने का समय आ गया है तो उन्होंने अपने अनुयायियों को इसकी सूचना दी। इसके बाद वे समाधि में लीन हुए। बाबा रामदेव जी की समाधि आज राजस्थान के प्रमुख धार्मिक आस्था केंद्रों में से एक है। बाबा रामदेव जी की कहानी को समझने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका शायद यही है कि इसे केवल चमत्कारों की सूची के रूप में न देखा जाए। इस कथा के केंद्र में 3 बड़े संदेश दिखाई देते हैं: सेवा, समानता और सत्य। दालीबाई की कथा सामाजिक भेदभाव के खिलाफ संदेश देती है। लाखू बंजारे की कथा ईमानदारी का महत्व बताती है। भैरव की कथा भय से मुक्ति का प्रतीक बनती है और 5 पीरों की कथा धार्मिक सद्भाव का संदेश देती है। इतिहास और लोकविश्वास के बीच अंतर समझना भी जरूरी है। बाबा रामदेव जी के जीवन की अनेक घटनाएं राजस्थान की मौखिक परंपराओं, लोकगीतों और धार्मिक कथाओं में पीढ़ियों से सुनाई जाती रही हैं। इनमें से सभी घटनाओं को आधुनिक इतिहास की कसौटी पर प्रमाणित करना संभव नहीं है, लेकिन इन कथाओं ने राजस्थान के सामाजिक और धार्मिक जीवन पर गहरा प्रभाव जरूर डाला है। आज जब हम बाबा रामदेव जी का नाम लेते हैं तो हमारे सामने केवल एक लोक देवता की तस्वीर नहीं आती, बल्कि राजस्थान की उस लोक परंपरा की तस्वीर सामने आती है जिसने कठिन मरुभूमि में भी मानवता, सेवा और भाईचारे को जीवित रखा। यही बाबा रामदेव जी की सबसे बड़ी पहचान है, एक ऐसे लोकनायक की जिनकी कथा में आस्था भी है, लोकविश्वास भी है और समाज को जोड़ने वाला संदेश भी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही इतिहास, लोक कथाओं और राजस्थान की संस्कृति से जुड़ी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।